श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी की मित्रता और बाली के कैसे भगवान राम ने बाली को मारा वह वर्णन किया। कपिह तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास, वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, असादर सुनु गिरिराज कुमारी। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। काकभूषुंड जी ने सुग्रीव का राज तिलक की कथा सुनाई। प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु में 4 महीने निवास किया। उसके बाद वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया। श्री राम का सुग्रीव पर क्रोध वर्णन किया। सुग्रीव का भय आदि प्रसंग सब कहे। भगवान राम ने सुग्रीव पर क्यों क्रोध किया? क्योंकि 4 महीने बीत गए थे, वर्षा की ऋतु पूरी बीत गई। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए कहीं भी अपने सेवकों को नहीं भेजा था। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव ने मेरी याद बिसार दी, अब सीता का पता कौन करेगा। राम की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण कहते कि मैं जाकर के सुग्रीव को समझाता हूं। तो लक्ष्मण थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण के वहां से जाने से पहले राम समझाते हैं लक्ष्मण को कि मारना या कुछ ऐसा क्रोध मत करना जिससे कुछ नुकसान हो जाए। समझाना सुग्रीव को, जिससे वो सीता की खोज के लिए वानरों को भेज दें। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, और सीता खोज सकल दिस धाये। जिस प्रकार सुग्रीव ने कपिपति यानी सुग्रीव, कपियों के राजा वानरों के राजा सुग्रीव ने जिस प्रकार बंदरों को सीता की खोज में टोलियों की टोलियां भेज दी, वह सब वर्णन किया काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से। सीता खोज सकल दिस धाये। सीता की खोज के लिए सभी दिशाओं में वानर उनकी टोलियां गईं। और दक्षिण दिशा में विशेषकर प्रभु श्री राम ने, दक्षिण दिशा में जो टोली जा रही थी उसमें हनुमान, अंगद और जामवंत जी हैं, ये मुख्य हैं। बाकी और लोग हैं साथ में। और प्रभु श्री राम हनुमान को अंगूठी देते हैं सीता को देने के लिए और कहते हैं कि जाकर सीता से हमारी ये मुद्री दे देना और कहना कि प्रभु श्री राम जल्दी आएंगे, और सीता से भी कुछ निशानी लेकर आ जाना और ये भरोसा देना कि हम जल्दी आएंगे उनसे मिलने। तो सीता खोज सकल दिस धाये, विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, और कपिन बहोरी मिला संपाति। सभी वानरों की टोली हनुमान जी, अंगद जिसके लीडर हैं, वह टोली जामवंत जी के साथ पहुंच गई है समुद्र के किनारे दक्षिण दिशा में। लंका उस पार है, भारत इस पार है। उस भारत के किनारे पर, समुद्र के उस किनारे पर पहुंचे हैं भारत वाली दिशा में। वहां उन बंदरों से जटायु के भाई संपाति की मुलाकात होती है। संपाति वहीं गुफा में अंदर है। कहते हैं आज तो भगवान ने मुझे एक साथ इतना भोजन दे दिया, बड़े दिनों से भूखा हूं, ऐसा कहते आ रहे हैं। कपि मन में थोड़ा संकित हो जाते हैं। तभी जामवंत जी जो बुजुर्ग हैं राम 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 करने लगते हैं। जटायु का नाम लेने लगते हैं कि जटायु बड़ा धन्य है जिसने भगवान प्रभु राम का प्रेम प्राप्त किया। जटायु का नाम सुनते ही संपाति कहते कि डरो मत, जटायु मेरा भाई था
उसको क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सभी कपि निर्भय हो जाते हैं। संपाति उनसे मिलता है। संपाति उनको बता देता है कि जिसमें लंका में पार जाने की हिम्मत हो वो जाए और लौट आए। तो सीता अशोक वाटिका में बैठी है लंका में, मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि तेज होती है, तुम्हारी नहीं। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते कछुक सहाय तुम्हार। वो कहते हैं संपाति कि मैं देख सकता हूं यहां से अशोक वृक्ष के नीचे सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। मैं क्यों देख सकता हूं? क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत तेज होती है और मैं अब बूढ़ा हो चुका, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता भी करता। संपाति से पूरा विवरण सुनकर और फिर समीर कुमारा यानी हनुमान जी तैयार हो जाते हैं लंका में जाने के लिए। सुनि सब कथा समीर कुमारा, और नागत भयउ पयोधि अपारा। पूरी कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान वह नाग गए अपार समुद्र को। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, अपुनि सीत ही धीरज जिमि दीना। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, लंका में प्रवेश करने के बाद लंकिनी से उनकी मुलाकात होती है लंका के द्वार पर, क्योंकि लंका में जाकर हनुमान जी ने देखा बड़ा ही जोरदार पहरा लगा है लंका में। और अब हनुमान जी ने विचार किया जब कोई बड़ा काम करना हो, बड़ी जगह में प्रवेश करना, तो छोटा बन जाना चाहिए। बड़ा काम करने के लिए, बड़ी जगह पर जाने के लिए बड़ा बनने में कोई भलाई नहीं। वहां तो सब बड़े बड़े हैं। लंका में तो बहुत बड़े विशालकाय राक्षस थे, वहां बड़ा बनकर जाते हनुमान जी तो क्या बड़प्पन था। हनुमान जी ने छोटा सा रूप रख लिया। मशक समान रूप कपिलीना, मशक समान रूप कपिलीना, मच्छर के समान छोटा सा रूप रख लिया और लंका के दक्षिणी द्वार से घुसने लगे। वहां लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही है। उसके सामने इतनी सतर्क है लंकिनी नाम की राक्षसी की, एक मच्छर तो क्या, मच्छर से छोटा, भिनुका छोटा होता, बहुत छोटा उड़ता, जरा सा बूंद सा, वह भी प्रवेश नहीं कर सकता। लंकिनी ने देख लिया कि मच्छर रूप में ये बानर प्रवेश कर रहा, मच्छर जितना छोटा सा बानर प्रवेश कर रहा है। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चले सिमोहि निंदरी। लंकिनी नाम की राक्षसी कहती है कि तुम मेरी निंदा करते हो, यानी मुझे, मैं दरबारे पर पहरा दे रही हूँ इस लंका के द्वार पर, मेरी अनदेखी करते हुए तुम इतना छोटा रूप धारण करके क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने उतने ही छोटे रूप में एक मुक्का बनाया और उसके सिर पर मार दिया। मुठिका मारे, मुठिका एक महाके पहनी, रुधिर बमत धरनी ननमनी। जैसे ही हनुमान जी की मुट्ठी उसके सिर पर पड़ी, उसके मुंह से खून गिरने लगा, जमीन पर गिर पड़ी। पुण्य समार उठी सो लंका, जोर पानी कर विनय ससंगा। संभाल कर और लंकिनी राक्षसी उठी और हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहने लगी कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जब मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ भेजा था तब एक बात, एक पहचान बताई थी कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओगी तो समझो राक्षस कुल का नाश निकट है। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उसी समय विधाता ने मुझे एक पहचान बताई कि विकल हो सुते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। कि जब तुम व्याकुल हो जाओगी कपि के मारने से तो जाना निश्चरों का संहार निकट है, निश्चित है। और फिर प्रणाम करते हुए लंकिनी राक्षसी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, और देखे नयन राम कर दूता। कि हे तात, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है जो मैंने इन आंखों से राम के दूत हनुमान को देखा है। इस प्रकार काकभूषुंड जी गरुड़ को सुना रहे हैं, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना,
अपुनि सीता ही धीरज जिमि दीना। फिर जिस प्रकार सीता को धैर्य धारण करवाया हनुमान जी ने, वह सारी कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। बन उजारि रावण प्रबोधि, अपुर दहिनांग बहुरी पयोधि। अशोक वाटिका को उजाड़ा है तो रक्षक भागकर रावण के पास पहुंचे। रावण ने ढेर सारे बड़े बड़े योद्धा भेजे, उनको भी पछाड़कर हनुमान जी ने उसके बाद मेघनाद बांध कर ले जाता है इनको नागपास में। रावण के दरबार में मुलाकात होती है इनकी हनुमान जी की रावण से, और कुछ ऐसा सरस्वती बुद्धि फेरती रावण की कि रावण इनकी पूंछ में आग लगवा देता। हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। उसके बाद लंका दहन का समुद्र में कूदकर छोटा सा रूप बनाकर माता सीता के पास पहुंचकर फिर कह देते हैं, माँ तुम मोय दी जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। हे माता, मुझे कुछ निशानी दे दीजिए जैसी राम ने मुझे दी थी आपके लिए। इसके आगे की कथा हम आपको कल के इस छोटे से वीडियो में थोड़ी कथा आपको समझाई। यदि समझ में आए तो कल का वीडियो भी जरूर देखना। जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राख राम ते ही विधि रहिए।